Hello friends, I am Shirojit Bhattacharya. Today we will discuss about the topic of inverse trigonometric function. ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये क्लास 12th का कि आप जानते हो सीबीएसई में दो बुक्स होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 का है, चैप्टर नंबर 2। इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कहाँ से कौन सी चीज़ ली जा रही है, तो क्लियरिटी रहेगी भाई आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से उठाया सर ने, कैसे पढ़ रहे हो। देखो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, क्लास 10th में पढ़ा था हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री, आइडिया था थोड़ा बहुत। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स का मतलब समझते हैं 1/, होता है पावर में -1 होता है, वही चीज़ है, लेकिन ये फंक्शन के साथ है। बट कैसे, थोड़ा बात करते हैं इसमें। देखो हमने क्या लिखा, x बराबर साइन थीटा लिखा। अगर x बराबर साइन थीटा है तो x का मान 45, 30, 60 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थीटा का मान अगर हमारे पास ये हुआ तो x बराबर साइन 30 कितना होता है 1/2, ये साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ये सब क्या था, ये सब ट्रिग्नोमेट्री था। ये सब क्या था, ये था ट्रिग्नोमेट्री था। जिसमें क्या होता था ये समझो पहले। जिसमें थीटा को हमने नाम देता था हम लोग, एक होता है रेंज, एक होता है मेरे पास डोमेन। तो ये थीटा हो गया डोमेन, ठीक। और x को हमने नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब x को थोड़ा और समझते, चीज़ों को और समझते हैं, वो तो कन्फ्यूजन में रहते क्या बोल रहे हैं डोमेन रेंज। देखो ये जो वैल्यूज आती है ना, ये जो वैल्यूज आती है, इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक। ये है क्या, साइन 30 का रिजल्ट है। तो R फॉर रिजल्ट और R फॉर रेंज याद रखने में क्या बुरा है। जो न्यूमेरिक वैल्यू दे रही है 1/2 √3 √3/2 जो भी इस तरह की रिमेनिंग वैल्यू होती है, वो रिजल्ट आता है किसी थीटा का, साइन कॉस टैन किसी का वैल्यू आता है हमारे पास। तो मैंने एक साइन का लिया, कुछ भी ले सकते हो, कॉस टैन भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है इसके लिए आपको सर। लेकिन हमारे पास जो है वो क्या है पहले समझना है। तो ये रिजल्ट है, इसका है रिजल्ट जो है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। तो R फॉर रिजल्ट, R फॉर रेंज हो गया हमारे पास। याद रखने का तरीका, ये याद रखने का टेक्निक है। ये है डोमेन। डोमेन मतलब थीटा का मान, ये जो लिखा है ये सब होता है डोमेन। पहले क्लियर हो जाना चाहिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या रेंज था, क्या डोमेन था। तो यहाँ तक हम लोगों ने बता दिया, ये सब चीज़ें थी। अब देखो अब बारी आती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये समझ में नहीं है। देखो x बराबर साइन थीटा है, तो ये साइन इनवर्स बराबर क्या होगा 30। अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग स्टाइल में समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये इन्वर्स कर दिया, कुछ लोग इसको नहीं समझते, वो क्या बोलते हैं कि सर इस चीज़ को आप ये भी कर सकते हो। देखो समझने का फेर होता है, सब हर आदमी हर चीज़ को अपने हिसाब से समझता है, ठीक। देखो अब जैसे मान लो x बराबर साइन थीटा था, मैं समझने का तरीका बताऊँ कि इन्वर्स कैसे आया। मैंने साइन इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। तो कहते हैं कि ये और ये कट जाता है, तो साइन इनवर्स जो आप x ले रहे हो वो किसके बराबर हो गया, 30 के। तो ये इनवर्स लिखने का तरीका था, मैंने बताया कैसे इसको बनाता है, देख लो ये चीज़ हो गया। अब हमें पता है साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। 30 का वैल्यू क्या होती है 1/2, तो x का मान यहाँ पे क्या होगा 1/2। क्यों, पहले आपको थीटा देख के वैल्यू पूछता था, अब वैल्यू देख के थीटा पूछ रहा है। वही डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये 1/2 क्या हो गया, रेंज हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, डोमेन हो गया। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 है, दैट मीन्स ये अपने आप को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये होता है हमारे पास, कुछ बेसिक मैंने बताया है कि हमारे पास रेंज क्या है, डोमेन क्या है, और इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे और देखिए, फिर चैप्टर्स में मैं शुरू करूँगा आप लोग। तो हम लोग जो कर रहे थे, देखो डिफरेंस क्या कर रहे हैं ट्रिग्रो में और हमारे पास जिसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्रो में। देखो ध्यान समझने की कोशिश करो। ट्रिगो क्या है, डोमेन अभी बताया था, डिग्री एनालिसिस, रेंज मतलब क्या होता है, रिजल्ट, रेंज, वैल्यूज, नंबर बता चुका हूँ। इन्वर्स में चीज़ें रिवर्स कर जाती है, इन्वर्स खुद ही तो रिवर्स है। वो x का इन्वर्स क्या होगा 1/x, तो इन्वर्स की मतलब ये भी उल्टा हो जाता है, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, वैल्यूज बता ऐसे। इन्वर्स ट्रिगो में जो डोमेन होगा वो वैल्यूज का नंबर होगा, अभी दिखाया था मैंने क्यों होता है। और इसमें क्या होगा, रेंज में क्या होगा, एंगल्स होगा, ठीक, उल्टा हो जाता है। क्यों है कि y बराबर साइन थीटा है, y बराबर साइन इनवर्स x है। आपने देखा था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो हमारे पास एक y का मान साइन इनवर्स कुछ समथिंग हमारे पास है, मान लो थीटा है, या हमारे पास x है, तो x बराबर क्या होगा,
साइन वाई होगा, बताया था इन्वर्स मल्टीप्लाई करके। बेसिकली होता है वही चीज़ हमारे पास। थीटा का मान क्या रखोगे, 30 45 कुछ भी रखोगे, थीटा इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम नंबर्स बोलेंगे। क्यों, देखो साइन इनवर्स अगर 1/2 ले रहे हो आप, इसका मान आप ढूंढ रहे हो, तो ये 1/2 हुआ क्या, ये जानना जरूरी है हमारे पास। जहाँ पे हम इसको ले रहे थे, क्या ले रहे थे, हमारे पास डिग्री ले रहे थे, थीटा ये, और यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ नंबर्स हो जाएगा। ये देखो ये नंबर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यूज। क्यों, क्योंकि इसमें इन्वर्स साइन लगा है, यहाँ पे इन्वर्स साइन नहीं लगा है। इन्वर्स की वजह से वो साइन वो जो है डोमेन, सिंपल भाषा में डोमेन रेंज हो गया, रेंज डोमेन हो गया। आपको एक चीज़ याद रखो, दो हमेशा कंफ्यूज करता है, या तो आप रेंज याद रखो ट्रिगो का और उसके हिसाब से तुम्हारा डोमेन बन जाएगा, उसी को रिवर्स कर दो, इन्वर्स आ जाएगा। चार चीज़ याद रखते हो, दो चीज़ याद हमेशा कंफ्यूज करता है। कहते हैं दो चीज़ हमेशा कंफ्यूज करता है। जैसे मैंने आपसे कहा मूंग की दाल लाओ, मसूर की दाल लाओ, नहीं मूंग ले लो, एक काम कर मसूर ले लेना, अच्छा चलो मूंग ही ले लो, मूंग अच्छा लगता है, मसूर छोड़ दो। आप शॉप तक पहुँचते पहुँचते कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि दो आइटम, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मूंग की लाना है, मसूर आया नहीं। उसी स्टाइल में मुझे याद रखना है सिर्फ ट्रिगो, डोमेन ये, रेंज ये, इसको भी याद रखने का तरीका क्या है, आर फॉर रेंज, आर फॉर रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, 1/2 √3/2 रिजल्ट, ये होगा, ये अगला अपना अपने आप क्या होगा, डिग्री। अच्छा इनवर्स में क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, बात खत्म। क्यों इतना तो हम दिमाग में पाल के रखें, जितना कम लोड देंगे उतना लंबा टाइम तक याद रहेगा। मैं नहीं कहता दिमाग पे जोर मत लगाइए, बट जोर कम लगाइएगा तो लंबा याद भी रख सकते हैं। हमें याद भी तो रखना है, हमें सिर्फ ये थोड़ी है कि सीख के भूल गए, सीखा सर ने पढ़ा बहुत अच्छा बताया, वाह वाह क्या बात है, और सीख के हम लोग सब भूल गया। इसलिए कोशिश करो कि ये एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो ये जो चीज़ चार्ट बनाया मैंने, ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया, साइन टेन कॉस बनाया कि समझाने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अगर हो सके तो इसका आप रेंज वाला पार्ट याद रखना, ये बड़ा हेल्प होता है क्वेश्चन करने में। डोमेन की ज़रूरत होना नहीं पड़ता, रेंज की ज़रूरत पड़ता है, तो ये याद रख सकते हो तो बड़ा अच्छा है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, 6 होता है, 3 दे दिए, 3 आपको बुक में पूरा मिल जाएगा, बुक से देख के याद कर लो। हमसे इसलिए बता रहे इस चीज़ को, इससे कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या चल रहा है। y बराबर साइन इनवर्स से पहला डोमेन क्या होगा, -1 से 1 और रेंज π/2 से +π/2। अब ऐसा क्यों, मतलब अब देखो साइन 90 पता है, साइन -90 भी पता होगा, तो 90 होगा +1 -90 होगा क्या होगा -1। तो इसमें एक ब्रैकेट लगा है, देखो ये एक ब्रैकेट होता है क्लोज, एक होता है ओपन। इसका मतलब समझिए, अगर क्लोज ब्रैकेट, जैसे मान लो नंबर लाइन है एक हमारे पास, ठीक, किसी ने बोला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, डॉट डॉट डॉट, ये मान लो हमारे पास 8 है, किसी ने बोला 1 से 8 तक, ये ओपन ब्रैकेट का एग्जाम्पल है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 के बाद, 1 नहीं होगा क्योंकि ओपन है, 1 के बाद कहीं शुरू होगा, 8 से कहीं पहले तक खत्म होगा, इसका ये क्या हो गया, रेंज हो गया। कौन सा रेंज, 1 के बाद और 8 के पहले। क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट शो किया गया। यही चीज़ अगर मान लो ऐसा दिखा दिया गया हो, तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा, ये 1 से शुरू होगा और 8 पे ख़त्म होगा, ये बीच वाला हिसाब नहीं होगा, 1 से ख़त्म होगा और भी हमारे पास 8 में ख़त्म होगा, क्योंकि आपने क्लोज ब्रैकेट में दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पे काम आएगा आगे। और देखो अगर कई बार मिक्स भी कर देता है, 1 से शुरू होगा 8 में ये, तो 1 तो क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 1 से शुरू करेंगे, लेकिन 8 ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 8 से पहले खत्म होगा। ये पॉइंट याद रखना, ये सब आगे भी यूज़ आएगा, इनइक्वालिटी वगैरह में इसका यूज़ मैं दिखाऊंगा आपको क्या यूज़ है, इसलिए इस चीज़ का पहले कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। नोट आउट करना चाहे कर सकते हो आप। अब थोड़ा पॉइंट्स पे आते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या उसे कर रहे हैं, ये देखो। अब इसमें है क्या, देखो y बराबर साइन इनवर्स है, डोमेन है, रेंज है, तो इसका बता दिया था मैंने आपको क्या है, बस याद रख सकते हो, तो ये वाला याद रखो, क्वेश्चन में काम आएगा, दिखाऊंगा कैसे काम आ रहा है। कॉस का क्या होता है, 0 से पाई होता है, ठीक, -1 1 ये हो गया हमारे पास। क्योंकि देखो कॉस 180 जो लेते हो ना, पाई जो होता है 180 होता है, 180 - 0 तभी 0 होता है, ठीक है। अगर -पाई आ जाएगा तो ये चीज़ हमारे पास वो 0 से पाई तक दिखा रहा है। tan में क्या होता है, ये रियल लाइन है, रियल लाइन मतलब होगा पूरा जो रियल लाइन हमारे पास होता है ना, सारा रियल लाइन्स पे हमारे पास आ जाता है, तो ये सारा रियल नंबर्स पे एग्जिस्ट कर सकता है, रियल लाइन पूरा रियल नंबर। क्यों, tan का जो रेंज है बहुत बड़ा होता है,
वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा, तो पूरा रियल लाइन नेबर का कवर करे, इसलिए इसको आर बोला गया। याद रखने का तरीका है, देखना कैसे याद रखेंगे। तो 0 से पाई इसका क्या होगा, रेंज होगा। ये सब इनवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा दिस ऑल बिलोंग्स टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, 3 इसके और मिल जाएंगे, tan हो गया, फिर साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट। ये आप एक बार बुक से देख लीजिएगा, ये याद रखने के लिए तरीके। मैंने आपको बता दिया रेंज का मतलब क्या होता है, ये दिखा दिया कब ओपन, जैसे ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन मतलब क्या होगा, 0 से बाद पाई से पहले, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, अब अगला पार्ट देखिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसके कुछ फॉर्मूलेस भी होते हैं। फॉर्मूला मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप जानते थे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो उस तरह का कुछ यहाँ पे भी है, देखने की कोशिश करेंगे क्या है। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको याद रखोगे तो एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, वरना बार बार आपको पेज पर याद रखना पड़ेगा, फिर क्या बोलते हैं निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। tan में भी देखो माइनस हो जाता है, कोसेक में भी माइनस हो जाता है। तो आपको माइंड में क्या रखना है, साइन, साइन का उल्टा कोसेक और tan। मैंने पहले भी कहा था वीडियोस में कि कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना। तो ये फॉर्मूलेज हम कितना याद रखें, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यूनिवर्स में माइंड में रखना है कि साइन बाहर कब आएगा, नेगेटिव साइन जो है वो बाहर कब आएगा। आप देखोगे सिर्फ साइन, tan, साइन का उल्टा कोसेक, बस ये होगा, माइनस के साथ आ गया। और क्या है बाकी के साथ क्या होगा, बाकी कॉस ले लो तो पाई माइनस दिस हो जाएगा। ये देखो एक्स पॉजिटिव है, कॉट इनवर्स माइनस पाई माइनस दिस, ये पॉजिटिव है, सेक में माइनस है तो पाई माइनस दिस। मतलब सिंपल सी बात, साइन, कोसेक और tan में हमारे पास माइनस बाहर आएगा। और अगर बाकी सब की बात होगी, इसकी बात होगी सेक, हमारे पास tan, और हमारे पास कॉट की बात, tan नहीं, कॉट, सेक, और आपका क्या हो गया, कोस की बात हो गई। तो ये सब क्या देंगे आपको, ये आपको प्रोवाइड करेंगे पाई माइनस के साथ। ये माइंड में रखते हुए चलना है। अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। आगे बात में क्या है कि जैसे मान लो, ये नोट कर लेना, ये हमारे बुक्स में भी दिया हुआ चीज़ें हमारे पास है। इसमें क्या खास बात है, ये देखो, खास बात ये है कि जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है, 2.1 में कुछ क्वेश्चन है, हम थोड़ा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, y बराबर, देखो इस तरह लिखते हैं साफ साफ, y बराबर साइन इनवर्स 1/2, ये दिया हुआ है, हमने इसको y मान लिया। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 दिया है, बोला प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो चलो भाई हम निकाल लेते हैं। अब क्या करना है इसमें कि 1/2 कब होता है, थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। हम अच्छे से जानते हैं साइन 30, जिसको हम लोग तो लिखते हैं पाई/6, इसका मान ही 1/2 होता है, क्योंकि इनवर्स है। ये 1/2 के बराबर क्या लेंगे, पाई/6। बट कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। हमने वीडियो में थोड़ी पीछे ले जाके एक चीज़ देखो, मैंने बताया था हर एक का एक रेंज होता है, साइन, कॉस, tan हर एक का रेंज होता है। तो रेंज के साथ भी टैली कराएंगे। ऐसे इन जनरल प्रॉब्लम नहीं होता, बट प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर इसी चीज़ में मिसलिनियस वाले चैप्टर में देखना, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन इन जनरल करता नहीं, लेकिन हमें ख्याल रखना है, अगर कर गया तो हमें क्या चेंज करना है, मैं आपको वो भी वीडियोस में बताऊंगा। लिखते रहना आराम सारा भी चीज़। इसका मतलब क्या है, ये देखना है क्या ये इसके रेंज, इसका रेंज क्या है, पाई/2 माइनस के साथ और प्लस पाई/2 के साथ, मैंने माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 के बीच ये लाई करता है। क्या हमारा पाई/6 के अंदर लाई करता है, आप बोलोगे हाँ सर नहीं करता है। नेगेटिव से लेके पॉजिटिव 90 के बीच पाई/6 मतलब 30 डिग्री लाई करेगा, हाँ करेगा। इसका मतलब ये करेक्ट। अगर नहीं है तो हमें आगे क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, मैं आपको वो भी बताऊंगा क्वेश्चन पे। ये हो गया पहला। अब थोड़ा दूसरे की बात करते हैं। देखो भाई साहब, दूसरा क्या है, y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 3/2। ठीक है, ये 3 नहीं, बेसिकली √3/2 है, सॉरी, ये है √3/2, क्योंकि 3/2 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो √3/2 क्या होता है, जरा दिमाग लगाते हैं। तो हम जानते हैं कॉस में, आप जानते हो कॉस 30 डिग्री है तो क्या होता है, ये हमारे पास कॉस 30 डिग्री का मतलब होता है पाई/6, ये होता है √3/2। साइन का रिवर्स बेसिकली लेते हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे, पाई/6 लेंगे। तो अब चेक करेंगे पाई/6 कॉस में क्या होता है, याद करो 0 से पाई तक के बीच लाई करेगा। कॉस में क्या होगा, 0 से पाई के बीच लाई करेगा, करता है। तो क्या लाई करता है, पाई/2, हाँ करता है सर। इसका मतलब टेक्निकली ये भी अपने आप में
सही है, अगर नहीं होगा तो हमें इसको देखना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चंस भी देखते रहो कैसे कैसे। देखो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हम लोग को, इसमें हमारे पास क्या क्या है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बस ख्याल ये रखना है कि जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपका जो है वो हमेशा और हमेशा इस माइंड में रखते हुए चलना है कि वो उसके रेंज को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, माइंड में रखना है। अब क्या है कोसेक इनवर्स 2, ये क्या होता है। अब कोसेक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर याद नहीं रहेगा तो इस तरह समझेंगे कि साइन 30 जो होता है 1/2, ठीक। अगर कोसेक 30 क्या होगा सर, कोसेक 30 होता है 2/1। इसका मतलब टेक्निकल ग्राउंड में ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू किसकी आएगी, ये आएगी आपका वैल्यू किसकी हमारे पास देगा, कोसेक इनवर्स 2 मतलब होता है π/6, ठीक। अब इसका मतलब π/6 क्या लाई करता है किसमें, क्या ये बिलोंग करता है -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं होता है, वो होता है 0, इसमें नहीं होता है। दिख रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये रेंज जरूर देखना वरना काम नहीं चलेगा, ये ख्याल रखना हमेशा। दूसरा टैन वाला, अब टैन में नेगेटिव है तो टैन का नेगेटिव बाहर आ जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो ये आएगा। तो टेक्निकली क्या है माइनस tan √3 क्या होता है, tan √3 होता है सर π/3 होता है tan 60 का मान। हमें सिर्फ ये देखना है क्या ये बिलोंग करता है, tan जो बिलोंग करेगा वो -π/2 से लेके +π/2, तो आप लोग हाँ सर ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये भी सही है। तीसरा क्या आता है कॉस इनवर्स हाफ। अब कॉस इनवर्स हाफ का हमने पढ़ा था, हमने बताया था आपको कि एक बात याद रखिएगा कि नेगेटिव अगर अंदर है तो साइन कोसेक और टैन छोड़ के बाकी कोई भी आएगा पाई माइनस के साथ आएगा। तो पाई इसके साथ माइनस होगा, क्या जानते हो पाई माइनस, और मैंने कहीं बताया भी था कि अगर एक्स था तो एक्स होगा, जो भी नंबर होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉस हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस हाफ कॉस 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर टेक्निकली पाई माइनस π/3, ये क्या आएगा 2π/3, जो बिलोंग किसको करेगा 0 से पाई तक होता है कॉस का। इसका मतलब हमने अपने आप में जो किया वो टेक्निकली क्या है सही है। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन तक का जवाब मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और करते हैं आगे क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब जो देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10 तक है हमारे पास एक ही फॉर्मेट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो क्या करना होता है, बात वही है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मेरे वीडियोस में मैं कभी क्वेश्चन को स्किप नहीं करता। आप मैंने भी कई यूट्यूब के वीडियोस देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। वो टीचर्स क्या करता है कुछ क्वेश्चन कराएगा, बोला बाकी घर में कर लेना, मैं कोई छोड़ता नहीं, मैं सब कुछ करा दूँगा, सब कुछ करा दूँगा। बस आप रेगुलर वीडियोज़ को अपडेट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, फ़ायदा आपको रहेगा। जैसे ये है, ये क्या कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो आप माइनस बाहर निकालोगे। क्यों माइनस निकालोगे, याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था साइन कोसेक और टैन को बाहर आ जाता है, बाकी पाई के साथ आता है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव, और हमें अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है -π/4, और ये किस पे बिलोंग करेगा, टाइप की क्या होता है π/2 से लेके +π/2। ये बस एक ओरली चेक करने वाली चीज़ है, ये जो पॉइंट है ओरली चेक करने वाली है, चेंज आपको याद है तो चेक जरूर कर लेना। अब ये आता है ये y बराबर सेक इनवर्स। अब सर सेक इनवर्स 2/√3 किसके बराबर होगा, तो दिमाग लगाते हैं। कॉस में √3/2 क्या होता था, कॉस में π/6 होता था, ये भी क्या होगा π/6 होगा। और π/6 किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, π/6 इसमें क्या होता है 0 से पाई, इसमें क्या होगा 0 से पाई, लेकिन एक्सेप्ट किसको माइनस करेंगे 0 से पाई, माइनस किसको कर देंगे हमारे पास π/2 को, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, थोड़ा मिटा देता हूँ। 6 हो गया, 7 भी हो गया, 8, 9, 10 भी देख लेते हैं। 8 में भी कुछ खास नहीं, y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब tan √3 कब होता था सर tan √3 π/3 होता था, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा tan √3, तो ये हमारे पास क्या लेगा, बोलो भैया आप इस दिमाग लगाओ, ये ले लेगा π/6।
क्यों? कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी? √3 होगी, क्योंकि tan का उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये पाई बाई 3 होगा क्योंकि ये हमारे पास 60 डिग्री होता है। अब इसको भी चेक कर लेना वैलिड करता है कि नहीं उस रूल के हिसाब से। ये भी हो गया। 9 नंबर भी देख लेते हैं हमारे पास। y बराबर क्या ले रहे हैं आप? cos इनवर्स -1/√2। अब ये माइनस आया तो माइनस में क्या बताया था, याद करो फिर से, साइन, कोसेक और टैन छोड़ के बाकी सब में पाई के साथ आएगा। इसका मतलब क्या करेंगे? पाई माइनस क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 1/√2। √2 क्या होता है सर? याद करिए, π/4 होता है, तो सॉल्व करने में क्या आएगा? 3π/4। ठीक, तो और cos का क्या होता है? cos का होता है मेरे हिसाब से 0 से पाई तक होता है, तो वो भी इसको बिलोंग ही करेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बच गया एक लास्ट क्वेश्चन, कोसेक वाला। तो अगर मैं कोसेक माइनस में देता हूँ तो आपको फिर से बता दूँ ये बात कि साइन, टैन और कोसेक जो होता है माइनस आ जाता है बाहर, मतलब उल्टी कर देता है, वोमिट कर देता है लाइक दिस। तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक रूट। ये याद रखने का था, ये जो टेक्निक्स होते हैं ना, बाहर निकल जाना, ये सब चीज़ें होता है, ये सब क्या होता है, मतलब इस तरह सोचेंगे ये सब नेगेटिव को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, साइन, कोसेक और टैन, बाकी अपने आप पाई के साथ हो जाएगा। आप याद करो √2 किसकी वैल्यू होती है सर? सर √2 45 वाला ही चक्कर होगा, तो इसका मतलब होगा -π/4। और एक बार चेक कर लेना इसका रेंज क्या है, इसके हिसाब से हो गया। तो ये हो गया 1 से 10, इसमें हमें से निकालना था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, माइंड में रखिएगा, ये जो आंसर देगा लेकिन हर एक का जो वैल्यू आएगा, इसके जो साइन जो मैंने बताया ना, रेंज जो है वो रेंज को बिलोंग करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो आप ख्याल रखिएगा, उसको चेक करना पड़ेगा। ये सब मिसलिनियस में मिलेगा, इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता इन जनरल, फिर भी बता दूंगा आपको। ये 1 कब होगा? π/4, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव है, कॉस के लिए आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन में नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कुछ नहीं करता, सिर्फ साइन माइनस आ जाता है और साथ में क्या आएगा मेरे पास 1/2। ये π/4 देगा, प्लस पाई होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? π/6 होती है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है? π/6। और ये क्या देगा आपको, प्रोवाइड क्या करेगा? ये अगर आपको प्रोवाइड करेगा, ये होगा π/6। कॉस हाफ क्या होता है सर? कॉस हाफ होता है 1/2, 1/2 होता है π/3, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है कॉस हमारे पास, और ये होगा π/6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप चाहो तो आपकी मर्जी एलसीएम ले सकते हो, थोड़ा ले लो एलसीएम। ये क्या आएगा? 12, ये 3π प्लस 12π, ठीक, प्लस -4π माइनस क्या आएगा? 2π। देख लो, चेक कर लो एक बार। तो 12 और 3 15, 15 में से 9 गया, कितना आया? 15 में से 6 गया, 9π/12, तो 3/4π हो गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, कैसे भी कर लो, बस चेक करते रहना, इंडिविजुअल चेक करना होता है। जैसे ये π/4 आया, तो क्या ये π/4 इसके रेंज को बिलोंग करेगा? तो क्या लग रहा है, ये माइंड रखना है। क्या ये हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ तक आई, सॉल्व करके जो भी आएगा, तो ये क्या इसके रेंज को बिलोंग करेगा? ये माइंड में रखना है। अब आता है ये क्वेश्चन, cos π/2 कितना होता है? अभी हम लोग पढ़ चुके, cos π/2 कितना होता है? π/3 प्लस 2 इंटू साइन क्या होता है? π/6, काट दो, कितना आएगा मेरे पास? 3। ठीक है, π/3 हो गया, ये π/6 हो गया, क्या आएगा? 2π, और पाई क्या होगा? 2π/3 हो गया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, नोट कर लो इसको। तो अब जो बचते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसमें एक 13 और 14 है। इस एक्सरसाइज का 2.1 की बात करें, उसका 2.2 भी मिल जाएगा आपको। इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो इनमें से क्या सही होगा? सीबीएसई में आप देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स में मैंने देखा है
कि लास्ट के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, देख लेते हैं क्या है। तो साइन इनवर्स एक्स, अब साइन का रेंज हमें पता होना चाहिए। देखो रेंज का यही फायदा यहाँ पे होगा, साइन का रेंज मुझे पता था क्या था, -π/2 से लेके +π/2। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर y की आप बात करेंगे, y -π/2 और +π/2 के बीच लाई करेगा, ठीक, बराबर क्या है, क्योंकि ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता है। बराबर कब नहीं होगा, जब ये ओपन ब्रैकेट होता। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज से काम चल जाता है, इसके लिए हमें सॉल्व के प्रोसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं। बट 14 नंबर ऐसा नहीं है, उस पर थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी, ये भी ऑप्शन वाला है बट फाइट करनी पड़ेगी। 10 में कोई नेगेटिव नहीं है, तो tan√3 किसकी वैल्यू होती है भाई, tan√3 होगा आपका π/3 होगा, क्योंकि 60 का वैल्यू होता है। चलो भाई π/3, फिर क्या होता है भाई साहब, याद करो, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होता है। अब ये कहाँ से आया बस सर, हमने क्या बताया था, फिर वही बात पुरानी, साइन कोसेक और क्या होता है टैन को छोड़ के बाकी सारी बातें जो होगी वो सारा बात क्या होगा, पाई माइनस होगा। सेक 2 कब होता है, सोचो कॉस 2 कब होगा, कॉस हाफ कब होगा, उल्टा होता है सर। कॉस हाफ तो होता है किस केस में होता है, सोचो जरा भाई, कॉस 30 डिग्री के √3/2, तो कॉस 60 क्या होता है 1/2 होगा, तो π/3 यहाँ भी डाल देंगे हम, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/3। ठीक, थोड़ा बहुत तो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब अगर चाहो तो ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा 2π, 3 में से क्या होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा 2π/3। मैं इसलिए ब्रैकेट सॉल्व कर देता हूँ कि एक बात हमेशा रखना, ये भी जो वैल्यू है ये इसको अलग से वैल्यू चेक करना पड़ेगा। मैंने बताया था बहुत पहले क्या, कि ये इसके रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं, और ये जो ब्रैकेट सॉल्व करके आया है ये भी देखना पड़ेगा क्या ये इसके रेंज के बिलोंग करता है कि नहीं। इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर आप माइनस को ओपन करके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करके चेक करना होता है, इसलिए माइंड में इस बात को शुरू से ही डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे करते भाई साहब, तो क्या आएगा भाई साहब, 3 कॉमन लो, ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो पाई में से क्या होगा -π/3, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ये था आपका, ये पूरा था आपका हमारा जो बता रहे हैं आपको कि क्लास 12 का चैप्टर 2 है, पार्ट 1 का 2.1 पूरा था आपका। इसके बाद आपको 2.2, 2.3 सारा जो हमारे पास है मिसलिनियस सब कुछ आपको उसके बाद मैं दे दूंगा। थैंक यू।